हम लोग बड़े तेज तरार बनते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं। जिस रफ्तार से हमारी शिक्षा बढ़ी है, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी है पूरे विश्व लेवल पर, उसी रफ्तार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसी रफ्तार से पागलपन बढ़ा है, उसी रफ्तार से चालचेते चिंतन गिरा। क्या मैं जो यह काम कर रहा हूं यही सच्चा काम है? क्या इससे मेरा विकास संभव है? अपने आप से पूछ। तुम्हारी बुद्धि प्रोफेसर हो, तू तो घर से भाग रहा है, इसीलिए ना जानता था कि पत्नी तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। रिटायर्ड होगा तो मैं कहां जाऊंगा, लड़के तुम्हारे खिलाफ हैं, इसी ने घर से भाग रहा है। तहां अरे मुल्ला तू ज्योतिषी भी है का? तू भाग रहा है इसलिए घर से न तहां। तो चलो यह स्थिति हो गई है, हम लोग बड़े तेज तरार बनते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं। जिस रफ्तार से हमारी शिक्षा बढ़ी है, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी है पूरे विश्व लेवल पर, उसी रफ्तार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसी रफ्तार से पागलपन बढ़ा है, उसी रफ्तार से चालचेते चिंतन गिरा। अमेरिका में कुछ क्लास के लोग हैं 10%। एक नया स्लोगन चला है, क्लोज द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। ये सुना है? नई बात सुनो मुझसे। नया एक स्लोगन चल रहा है, क्लोज द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, रिटर्न बैक। स्कूल यूनिवर्सिटी अब बंद करो, तब जंगल में लौटो, आदिवासियों के किनारा चलो। कोई आदिवासी को पागल सुना है? बोलो, कोई आदिवासी को पागल नहीं सुना होगा। कहा कि लौटो प्रीवियस लाइफ में, लौटो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्कूल कॉलेज की। अब नई बात चल रही। खैर हमारे यहां यह नहीं कहा जाता, हमारे यहां कहा जाता गुरुकुल में पढ़ाओ, जहां तुझे तुम्हारे काम के लायक ही बात फीड किया जाए तुम्हारे अंदर। अपनी मेमोरी में वही डालो जो तुम्हारे काम के लायक। हम रास्ते चलते सब डालते जाते हैं, और कोई काम करते हैं, काम हो नहीं रहा है। फिर हमारे मन में एक भ्रांत धारणा हो जाती है, हमसे लोग घृणा कर रहे हैं, हमारी लोग बात नहीं सुन रहे हैं, सब लोग मुझे शंका की निगाह से देखते हैं, सब लोग मेरे बारे में बात करते हैं खिलाफ। हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जब कहीं दो आदमी को बात करते हुए देखेंगे, देखो ना मेरे बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ा इस पर हम लोग को चूंकि साधना है, इस विचार करना होगा। तो हम लोग 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप रोज मोबाइल बंद कर दो, सूचना सुनना बंद कर दो। 15 मिनट 20 मिनट कर सकता है घड़ी से देख करके, और केवल अपने आप से पूछो, क्या मैं केवल काम कर रहा हूं? क्या इस काम से सच्चा विकास मेरा है? क्या मैं जो यह काम कर रहा हूं यही सच्चा काम है? क्या इससे मेरा विकास संभव है? अपने आप से पूछो। तुम्हारा मन बताएगा, तुम्हारा शरीर बताएगा। ना हम अपनी मन की बात सुनते हैं, ना शरीर की बात सुनते हैं, हम दूसरी की बात सुनते हैं। मेरा क्या होगा? अरे जो तुमको जन्म दिया है, वह भी तो सोचता है तुम्हारे बारे में, क्यों बोझ ले लेता है? पूनम जी का पड़ोसी है मुल्ला नासिरुद्दीन, है ना जी। एक दिन
ट्रेन में दौड़कर पैसेंजर, लोकल ट्रेन पैसेंजर होती है ना, बैठ गया दौड़कर, अपनी गठरी अपने सिर पर रखा हुआ था। इनका पड़ोसी एक और जो था आईटी इंजीनियर, आजकल आईटी सेक्टर चल रहा है ना, आईटी इंजीनियर, वो अभी बगल में बैठा था। कहा करे मुल्ला क्या कर रहे हो? ये सामान अपने सर पर लिया है। कहा कि देखता नहीं है ओवरलोड गाड़ी हो गई है, सीटी मार रहा है, ओवरलोड है। तुम लोग समझ में आ रहा है? कुछ सामान हम अपने कपार पर लिए हैं, इतना तो लोड उसका घट रहा है ना। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। डांटा, कहा कि अच्छा, मुल्ला कहा अच्छा तो इसका वजन भी और मेरे शरीर का वजन सब इस ट्रेन पर पड़ रहा है? तो हाँ। अच्छा, मैं तो जानता था कि सिर पर ले लिया इतना वजन इसे गाड़ी का घट जाएगा। कहा अरे मुल्ला तू पागल हो, सारा वजन इसी पर पड़ रहा है, इसी पर पड़ रहा है? तो हाँ। मुल्ला शर्ट से सामान निकाल कर सीट पर रख दिया और सामान के ऊपर बैठ गया। कहा कि अब, कहा कि वजन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम में तो अंतर आ गया। मैं सिर पर बोझ लेकर के परेशान हो रहा था, अब रिलैक्स हो गया, बोझ नीचे आ गया। तो पूछा कि मुल्ला तू बड़े चालू आदमी, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। कहा कि हमारी बुद्धि तो काम कर रही है कि सामान सिर से उठाकर हम उसी पर बैठ गए। तुम्हारी बुद्धि, प्रोफेसर हो तू तो घर से भाग रहा है, इसीलिए ना जानता था कि पत्नी तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। रिटायर्ड होगा तो मैं कहां जाऊंगा, लड़के तुम्हारे खिलाफ हैं, इसी ने घर से भाग रहा है। तहां, अरे मुल्ला तू ज्योतिषी भी है का? तू भाग रहा इसलिए घर से न तहां। क्या तुम्हारा वजन, तुम्हारे पत्नी का वजन, अपना वजन वाले कर भाग रहा है, तो तुम्हारा वजन, तुम्हारे पत्नी का वजन, तुम्हारे बच्चों का वजन, यह सब वजन से परमात्मा को खाली घटा रहा है क्या? जाने अनजाने सब वजन उसी परमात्मा पर है, उसी अलमाइटी गॉड पर है, चाहे कितना हो भाग कर जाओ। प्रोफेसर कहा कि तुम बात ठीक कहा, मैं समझता था कि नहीं मैं अपना वजन लेकर भाग रहा हूं, अब कहीं रहूंगा मैं शांति से रहूंगा। कहा कि शांति से रहना कहीं रह सकता है, अशांत रहने वाला व्यक्ति कहीं शांत नहीं रहेगा। शांति जगह नहीं देता है, जग शांत तुम्हारे रहने का ढंग देता है। उसी तरह से हम लोग जो हैं इतने विचारों से लद गए, 80% प्रीवियस, 80% हमारे विचार प्रीवियस लाइफ के हैं। पास्ट लाइफ मैं नहीं कह रहा हूं, अभी से हम पीछे का है 80% विचार। केवल उसके बारे में सोच रहा हूं कि हमारे साथ ऐसा हो गया था, हमारे साथ फलाना ऐसा किया, फलाना ऐसा किया, फलाना ऐसा किया, फलाना। इज इट करेक्ट? 80%। जरा 20% उससे मैं मुक्त होता हूं तो 20% फ्यूचर में छलांग लगा जाता हूं। यदि ऐसे ही हो तो मेरा भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा तो सोचो। क्यों सोचता है कि सब आपके बारे में नकारात्मक सोच रहा है? जिस दिन हम अपने चिंतन के विचार को बदल देंगे, सबसे पहले चिंतन के विचार के बदलने का उपाय है कि यह सोचो कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं वह सही है, क्या इससे मेरा इस जीवन में सफलता है, आने वाले जीवन में सफलता है। तो आपका मन खुद आपको उत्तर देगा, आपका शरीर आपको उत्तर देगा।